कोरोना काल में कैसे रखें अपने दिल की सेहत का खास ख्याल, जानिए भारत के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सूरी, होली हेल्थ हॉस्पिटल हिसार से। सर, कोविड-19 के समय में दिल की देखभाल कैसे कर सकते हैं और एक स्वस्थ दिल कैसे रख सकते हैं? देखिए, कोविड-19 का अभी कोई सीधा इलाज तो नहीं दिखाई दे रहा और ना ही कोई वैक्सीनेशन अभी आ रही है। तो जैसा कि इसमें मृत्यु दर देखा गया है, हमें हेल्दी हार्ट होना, हमारा दिल की देखभाल होनी बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए हमें बिल्कुल कुछ चीजें बिल्कुल डेफिनेटली जो प्रूव्ड स्ट्रेटेजीज हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, जिनको हम इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर मेटाबॉलिक हेल्थ बोलते हैं। दिल की कंडीशन को इम्प्रूव करने की जो मेथड्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे ईटिंग हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना खाइए जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से रिस्ट्रिक्टेड हो। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, चाहे वो योगा के रूप में हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो। मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रेस और जो मेंटल पीस जो डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू कोविड की बार बार जो बातें सुनने में आ रही हैं, जो मीडिया सोशल मीडिया पे जो बातें होती है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मेंटल पीस को मेंटेन रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, प्रॉपर स्लीप लीजिए, ठीक है। इन्हीं सभी चीजों से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे और इस बीमारी से लड़ पाएंगे। राइट सर, उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सी दवाएं लेने की सलाह दी जाती है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट है। वी डू हैव स्टैटिन्स बोलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयां। दे आर टेबलेट्स, दे आर अवेलेबल एंड वी ऑल आर यूजिंग, बट डोंट स्टार्ट टेकिंग दीज ड्रग्स ऑन योर ओन बिकॉज दीज आर मेडिसिन। दे डू हैव देयर ओन साइड इफेक्ट। इनका प्राइमरी प्रिवेंशन में जिनको कभी कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ, जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है, जिनको कोई किडनी की तकलीफ नहीं है, जिनको कोई और दिक्कत नहीं है, उनको ये ऐसा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए नहीं यूज करनी चाहिए, क्योंकि इनके अपने साइड इफेक्ट है। दे हैव गॉट गुड रोल सेकेंडरी प्रिवेंशन। दैट मीन्स अगर आपको इनमें से कोई तकलीफ हो गई है, हाइपरटेंशन है, आप स्मोकर हो, हाई रिस्क हो, आप फैमिली हिस्ट्री ऑफ कॉर्नरी है, उनमें हम इसको यूज करते हैं, तब ये दवाइयां बहुत बेनिफिशियल हैं। दे आर नॉट टू बी स्टॉप्ड। अगर कोई प्रॉब्लम इनको साथ है तो यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर, और अपने आप इसको एज सच शुरू नहीं करना और अपने आप इनको बंद नहीं करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लायंस रिलेटेड टू statins should be there. You should maintain proper compliance. Always follow the advice of your physician. सर, रक्त में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल किस कारण होता है? अगर मैं अपनी बात करूं, यदि मेरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक है तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? देखिए, एक तो बिल्कुल ये बात क्लियर करो कि कोलेस्ट्रॉल अकेला, कोलेस्ट्रॉल कोई वर्ड नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जैसे हम बोलते हैं, लोग कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल चेक करा लेते हैं और रिपोर्ट लेके हमारे पास आते हैं, वो यूजलेस है। इट इज बेसिकली लिपिड प्रोफाइल, दैट इज कंपोनेंट ऑफ फैट। जो फैट हमारी बॉडी में होता है, जो ब्लड में सर्कुलेट करता है, वो कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड होकर करता है, जिसको हम लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं। उनकी मात्रा निश्चित करती है कि हमें डैमेजिंग प्रोटीन्स ज्यादा हैं, लाइपोप्रोटीन्स हु आर ऑन डैमेजिंग साइड और दोज हु आर ऑन प्रोटेक्टिव साइड, लाइक लो डेंसिटी एलडीएल बोलते हैं हम, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और उसमें भी स्मॉल डेंस एलडीएल, जो स्मॉल साइज का डेंस एलडीएल है, दैट इज द मेन कल्प्रिट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस हम बोलते हैं जब हमारी जो रक्त की धमनियां हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे हमें हार्ट अटैक, पैरों की नसों का रुकना और अधरंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज अ हाई लेवल ऑफ लिपिड इन द ब्लड और ड्यू टू बोथ जेनेटिक। व्हाई इट इज हैपनिंग? इट्स बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। डाइटरी हैबिट्स आर फॉल्टी एंड सेडेंटरिज्म। वी डोंट डू एनी एक्सरसाइज। सर, कोलेस्ट्रॉल कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए क्या आहार परिवर्तन किए जाने चाहिए? एक्चुअली द गाइडलाइंस अब बहुत बदल रही हैं। पहले हम बहुत चीजें एकदम बंद कर देते थे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब बंद है। अब गाइडलाइंस बहुत चेंज हो गई है। सीधा तो ये है कि ट्रांस फैट जो होते हैं उनको मिनिमम और नो यूज होना। ट्रांस फैट आते कहाँ से हैं? दे कम फ्रॉम बेकरी फूड, जंक फूड, स्वीट शॉप, फ्राइड फूड. So anything that is being sold just like a fast food or junk food is containing high trans fat, so that should be avoided totally. Then about saturated fat, जो फैट हमें घर में यूज होते हैं, देसी घी और बटर, they are being advised in the moderation. They are not to be stopped at all. They are advised in moderation. That means निश्चित मात्रा में लीजिए। देसी घी भी ले सकते हैं और होम मेड बटर जिसे हम टिंडी घी बोलते हैं, that can be also be taken. Refined oils which have more MUFA, monounsaturated fatty acids, over polyunsaturated fatty acids like olive oil, mustard oil, groundnut oil, rice bran oil, these can be taken. Better to have skimmed milk. You should go for the skimmed milk and eat more green vegetables, high fiber diet. Restrict use of refined carbohydrates like मैदा, सूजी, ये कम से कम यूज कीजिए। जितना हो सके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को यूज करिए। More fiber should be there. Less simple sugars like sugary drinks, cold drinks, beverages. These should be used very less, very less, minimum.
एंड द अमाउंट ऑफ घी कितना हम ले सकते हैं प्रतिदिन, एक व्यक्ति को 3 छोटे चम्मच, जैसे 3 teaspoonful कैन बी टेकन, दैट मीन्स 1 teaspoonful इज 5 grams, so 3 means 15 grams पर डे पर पर्सन कैन बी टेकन। और अगर सिंपलर शब्दों में लेना है तो एक बंदे को, एक व्यक्ति को आधा लीटर या आधा किलो घी प्लस ऑयल कैन बी यूज इन ए मंथ। तो अगर मेरे घर में 6 लोग हैं तो 3 लीटर यूज हो जाएगा। तो 3 लीटर में आधा किलो जो है तो देसी घी होगा, 1.5 किलो जो है मुफा ऑयल होंगे और 1 किलो जो होगा फूफा ऑयल होंगे। इस तरह से हम लोग 3 किलो को यूज करेंगे, बट दे शुड नॉट बी मिक्स विथ ईच अदर। मिक्स नहीं करना है, एक बर्तन में इकट्ठे मत करो। डिफरेंट सब्जियों को, डिफरेंट दाल को तड़का वगैरह जो लगाना है, रोटी चौपड़ना है, इस समय आप यूज कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल भी कम होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 teaspoonful टू मेंटेन योर प्रॉपर ब्लड प्रेशर। एंड 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए। आमतौर पर हम लोग 8.5, 9, 10 ग्राम तक नमक यूज करते हैं और ज्यादा नमकीन चीजों को भी अवॉइड करें। तो दिस टाइप ऑफ बेसिक थिंग्स यू कैन यूज इन योर डाइट।